अब देखो, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमें समझने बहुत जरूरी है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है राशियां। तो देखो, जो राशियां होती है वो गणित के अंदर दो प्रकार की होती है। पहली राशि हमारी होती है चर और दूसरी राशि होती है अचर। तो सबसे पहले हम ये अचर क्या होता है इसको पढ़ते हैं, है ना। तो गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी है ना, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, अचर होती है। अब इन्हें अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मान होता है वो निश्चित होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे संख्या 2 हमारी अचर है, 3 हमारी अचर है, 100 अचर है, 2.5 अचर है, 2/3 अचर है। तो ये जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी है ना, वो सभी हमारी क्या है, इनका मान निश्चित होता है, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जो दूसरी हमारी संख्या है वो है चर। अब चर क्या होता है? जिनका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पर्स के अंदर कुछ रुपए हैं, तो क्या आप बता सकते हो क्या कितने रुपए हैं? मैंने कहा कुछ रुपए हैं। कोई नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि कुछ का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये मान हमारा क्या है, अनिश्चित है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम चर कहते हैं। और चर संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? तो चर संख्याओं को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे x है, y है, z है, t है, p है। तो ये जितने भी मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर लिखे हैं, स्मॉल लेटर लिखे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास x रुपए